वीनस अल्सर का हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशंस वही होता है जो नॉर्मल अल्सर में होता है, जैसे कि कल्चर सेंसिटिविटी, वेज बायोप्सी, एक्सरे फॉर पेरियोस्टाइटिस या फिर ओस्टियोमाइलाइटिस, जिसमें पेन सर होता है, याद रखना। अगर में पी से होता है तुम्हारा और फिर ए से होता है इंक्रीज पस फॉर्मेशन, इंक्रीज इंट्रामेडुलरी प्रेशर ए से। फिर आई से हो गया तुम्हारा इस्कीमिया, क्योंकि पस और उसके कारण इंक्रीज मेटाबॉलिज्म इस्कीमिया हो जाता है, और नेक्रोसिस। सर से होता है तुम्हारा सिक्वेस्ट्रम, इन्वोल्यूट्रम, और फिर एन से नेक्रोसिस। तो पेन सर पेरियोस्टाइटिस का एकदम इंपॉर्टेंट है। फिर वेज बायोप्सी में मार्जोलिन अल्सर को रूल आउट करने के लिए। न्यूरोलॉजिकल डायबिटीज, सिकल सेल हो सकता है, ये सब कॉजेज, अदर कॉजेज ऑफ इलेगल अल्सर हो सकता है। डॉपलर और इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, आरबीसी, ये सब चेक करते हैं। ट्रीटमेंट आता है तो ट्रीटमेंट में वीनस अल्सर का ट्रीटमेंट है बिस्गार्ड फेनोमेनन मेथड होता है। बिस्गार्ड मेथड करते हैं हम लोग वीनस ट्रीटमेंट, मेजर्स टू रिड्यूस इडीमा, इंक्रीज वीनस ड्रेनेज सो एज टू प्रमोट अल्सर हीलिंग। बिस्गार्ड मेथड में क्या करते हैं, इडीमा कम करते हैं, वीनस ड्रेनेज बढ़ाते हैं। फिर क्या करते हैं बिस्गार्ड मेथड में, एलिवेशन करते हैं और मसाज करते हैं इंड्यूरेटेड एरिया एंड होल काल्फ, और पैसिव एंड एक्टिव एक्सरसाइज करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले तो तुम्हारा वीनस अल्सर एडिमा को कम कर रहे हैं, वीनस अल्सर को कम कर रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं और लेग को रेस कर रहे हैं, और तीसरा मसाज कर रहे हैं, मसाज और एक्सरसाइज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बैंडेज में। तो यहाँ पे जो 4 बैंडेज टेक्निक करते हैं, क्योंकि 45 mm मर्करी का प्रेशर तुमको चाहिए था यहाँ पे। जो हम लोग नहीं करते, वो जो महंगा महंगा आता है अमेरिका में, स्क्रब्स वाला जो आता है, वो वाला महंगा वाला सॉक्स, 2000 वाला सॉक्स, कंप्रेशन सॉक्स। तो बेसिकली वही है। तो 4 लेयर बैंडेज वाला जो सॉक्स होता है, उसके तरीके से, उसी के सेम मैकेनिज्म है। बेसिकली क्या होता है, कंप्रेशन हाई, अचीव हाई कंप्रेशन प्रेशर, इट इज़ चेंज 1 a week। ठीक है, एंटीबायोटिक्स देंगे डिपेंडिंग ऑन द सेंसिटिविटी एंड कल्चर, उससे पता चला तो एंटीबायोटिक्स उससे दे देंगे डिस्चार्ज का, जो कल्चर सेंसिटिविटी किए तुम। फिर वेज बायोप्सी से जो तुम किए। अब आते हैं 1 अल्सर बेड ग्रेन्युलेट्स, स्प्लिट स्क्रीन ग्राफ्ट इज प्लेस्ड, इसको कहते हैं थिर्श ग्राफ्ट। थिर्श ग्राफ्ट अलग ग्राफ्ट है, यहाँ पे पिंच ग्राफ्ट कहते हैं। स्प्लिट स्क्रीन ग्राफ्ट को थिर्श ग्राफ्ट कहते हैं या फिर पिंच ग्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखना। ट्राउजर ग्राफ्ट से मत करना। ट्राउजर ग्राफ्ट एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज के ट्रीटमेंट में कर रहे थे, और वीनस ट्रीटमेंट के क्या कर रहे थे, ट्राउजर नहीं, यहाँ पे कर रहे थिर्श। थिर्श वाला हो गया, थोड़ा आई है तो वीनस हो गया, और आर्टरी वाला है तो उसमें ट्राउजर करे। ट्राउजर ट्राउजर मतलब पैंट है ना, तो दो जा रहे हैं और एक काट रहा है, तो ये ट्राउजर आर्च, ट्राउजर ग्राफ्ट है। यहाँ पे कौन सा ग्राफ्ट है, एथेरोस्क्लेरोटिक में था, यहाँ पे है थिर्श ग्राफ्ट है, फिर स्किन स्प्लिन स्क्रिप्ट ग्राफ्ट और पिंच ग्राफ्ट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर वेरिकोज वेन शुड बी अंडरटेकन, जैसे कि ट्रेंडेलेनबर्ग ऑपरेशन, स्ट्रिपिंग ऑफ वेन्स और परफोरेटर लाइगेशन। क्या क्या, ट्रेंडेलेनबर्ग ऑपरेशन स्पेसिफिक ऑपरेशन है, फिर तुम्हारा स्ट्रिपिंग ऑफ वेन्स स्पेसिफिक ऑपरेशन है, और तुम्हारा परफोरेटर का लाइगेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये सब था वीनस अल्सर्स का ट्रीटमेंट। वीनस अल्सर का ट्रीटमेंट है बिस्गार्ड फेनोमेनन, 4 बैंडेज टेक्निक और थिर्श ग्राफ्ट या फिर स्प्लिट स्क्रीन ग्राफ्ट या फिर पिंच ग्राफ्ट।